नौकरी पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं सदर थाना में मौजूद हूं, जहां पे आपको बता दूं कि जिन तमाम किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, वो तमाम किसान नेता जो है अब उनको छोड़ दिया गया है यहाँ से कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन 4 किसान नेताओं को बताया जा रहा है कि कहीं और जगह पे शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन इन किसानों ने उनकी नहीं मानी और उनको नहीं लेकर के जाने दिया। अगर बात करूं तो प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा और उनके साथ साथ 3 नेता और हैं जिन पे केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज करने के बाद उनको जेल में शिफ्ट करने वाले थे और पूरा प्रशासनिक अमला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए, पूरा मामला क्या था, क्या कुछ घटनाक्रम यहाँ पे हुआ था, किस लिए ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, वो सारी अपडेट हम जानेंगे। सबसे पहले योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद एक किसान और है, उनसे भी जानेंगे। योगेंद्र जी, अगर बात करें तो मुख्य मामला क्या था? मामला मोटा ये है कि पुलिस सुबह सुबह हमारे उस धरने को तोड़ के ज़बरदस्ती सब लोगों को, हमारे यहाँ के नेता साथियों को सबको पकड़ के यहाँ थाने में ले आई। तब तो का हिरासत में ले रहे हैं। अब पुलिस कह रही है 7 के खिलाफ तो पर्चा बनाएंगे और बाकी को कह रहे हैं कि तुम जाओ। यानी कि जो स्थानीय नेतृत्व है, जिसने इस आंदोलन को अब तक दिशा दी है, जिसने अब तक रास्ता दिखाया है, उनके खिलाफ तो केस हो जाएगा और उनके सब साथियों को कह रहे हैं कि तुम बाहर जाओ। और किसान यहाँ कह रहा है ऐसे नमक हराम हम नहीं हैं, हम अपने साथियों के साथ हैं। या तो आप इनको भी रिहा करो या फिर जो इनके खिलाफ मुकदमा बन रहा है वो हमारे खिलाफ भी करो। अगर इन्होंने कोई उल्लंघन किया, जो इन पे मुकदमे हैं, ये लगाया जा रहा है आपराधिक षड्यंत्र आपने किया, बल प्रयोग किया और पुलिस को काम ना करने दिया। बताइए कौन सा बल प्रयोग हमने किया? हमने तो बल प्रयोग से रोका कल इसको। पुलिस को तो मेडल देना चाहिए इन लोगों को, जितना इन्होंने बहादुरी का काम किया, जितना इन्होंने अनुशासन दिखाया। नहीं तो कल पता नहीं पुलिस वालों को कितनी चोट आ जाती। उसके बदले इनके खिलाफ मुकदमा बन रहा है। इसलिए सारे किसान कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, या तो हमारे खिलाफ भी मुकदमा करो। और मैं कह रहा हूँ, योगेंद्र यादव, मैं रेवाड़ी से आया हूँ, मेरे खिलाफ भी मुकदमा करो। नहीं, जो उन्होंने किया है वो तो सब मैंने भी किया है। मेरे खिलाफ भी मुकदमा करो, सबके खिलाफ मुकदमा करो, या जैसे हमें कह रहे हो जाओ, इनको भी कह दो जाओ। हमारे साथी तो शाम से आए हैं। ये अभी जो जिनके खिलाफ कर रहे हैं उसमें भाई प्रहलाद भारूखेड़ा, भाई मनदीप नथवान, जोगेंद्र नैन साहब, विकास शीचा, वीरेंद्र भागोड़िया जी, विकासी सर, ये 7 साथी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। दीप रतिया और एक और 7 साथियों के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। ये इस तरह का काम, शर्म आनी चाहिए पुलिस को। जिन लोगों ने कल अपनी जान पे खेल के पुलिस को बचाया, उनके खिलाफ ये कह रहे हैं बल प्रयोग करके आपने सरकार को काम नहीं करने दिया। हमारे साथी आए, आप इनसे भी बात करो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मांग करते हैं? मैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाह रहे हैं, इस प्रदेश का किसान, हम आतंकवादी हैं क्या? हम चोर हैं क्या? हम डकैत हैं क्या? हम लठैत हैं क्या? अरे हमारी जेब में 2 पैसे नहीं है, हम सड़कों पर पूरे प्रदेश में किस लिए भागे फिर रहे हैं? जो तुमने हमारी अर्थी का सामान, जो ये 3 नए कानून लाकर तैयार किया है, हमारी भावी पीढ़ियां और वर्तमान पीढ़ी दोनों बर्बाद हो जाएंगी। बिहार से भी बदतर हालत हो जाएगी किसान की। हम मांग क्या रहे हैं? आप एक बार नज़र दौड़ा के देखो हमारे ऊपर कितना तानाशाही रवैया अपनाया। कल की तस्वीरें पूरे प्रदेश ने और देश ने देखी। कौन सा गुनाह कर रहे हैं हम? क्यों फिर रहे हैं? क्या फोबिया हुआ हमारा? किस लिए फिर रहे हैं? जो सरकार कह रही है, हम वही तो मांग रहे हैं कि वो लिख के दे दो। वो 1 लाइन लिख के दे दो। आप जो आप मौखिक कह रहे हो, आप झूठे हो। आपके ऊपर तसल्ली नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने बार बार झूठ बोला है। स्वामीनाथन सीटू बोला, 15 लाख खाते में बोला, संपूर्ण कर्जा मुक्ति बोला, 2 करोड़ रोजगार बोला। अब आपकी मौखिक बात पे देश का किसान कैसे यकीन कर लेगा? वो 1 लाइन लिख के दे दो ना हमें। कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हैं भाई? ये कोई पार्टी नहीं है, किसान है। घर छोड़कर, खेत छोड़कर, काम छोड़कर आया है। हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए। हम हमारे
हमारा हक लेने के लिए सड़कों पर हैं, न कि किसी को दुखी करने के लिए। एक गलती पूरे कल सुबह से लेकर आज अब तक अगर किसानों की तरफ से एक छोटी सी भी गलती हुई हो तो, लेकिन हमें जानवरों की तरह रोक के रखा हुआ है। 7 साथी अंदर बैठा दिए, सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, पहले धूप में बैठे। क्या सरकार से आज इस लोक राज है क्या? देश में लोक लाज बची हुई है क्या? अगर कोई किसान के प्रति थोड़ा उदासीन होता तो क्यों नहीं सुना जाती हमारी बात? शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, मुख्य एजेंडा क्या है? ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸਵੇਰੇ। ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि तमाम किसानों ने यहाँ पे पुलिस पे आरोप लगाया है कि जो उनके किसान नेता हैं जो इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं, लगातार इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर के आए हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी किसानों को छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में अब अगर बात करें तो ये किसान भी कह रहे हैं कि या तो उनको भी छोड़ा जाए या फिर इनको भी हिरासत में लिया जाए, इन पर भी मामले दर्ज किए जाएँ। जो गुनाह उन किसानों ने किया है वही गुनाह इन किसानों ने भी किया है, तो इनको क्यों छोड़ा जा रहा है और उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तो कुल 7 किसानों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में भेजने की बात कही जा रही है। तो उसको उन किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर के एक अगर बात करूँ तो साहूवाला में किसान जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम किए हुए हैं और यहाँ पे इन किसानों ने धरना दिया हुआ है। तो इन किसानों को डर ये है कि कुछ ही समय बाद पुलिस प्रशासन जो है वो इन पे लाठी चार्ज करके इनको यहाँ से भगा सकता है। ऐसे में अपनी मांग को लेकर के ये यहाँ पे आड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आने वाले समय में क्या पुलिस प्रशासन इसका समाधान निकालता है वो आने वाला वक्त बताएगा।